नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। भीम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली NPCI के द्वारा ही भीम ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर कार्य करता है। अन्य मोबाइल ऐप से इतर भीम ऐप में भुगतान करने वाले व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार या किसी व्यापारी जिसे भुगतान किया जाना है, उसको भुगतान प्राप्त करने के लिए भीम एप्लीकेशन पर होना अनिवार्य नहीं है। इसके माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्हें सिर्फ एक बैंक खाते की जरूरत होगी। साथ ही आवश्यकता होने पर यह ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करने में सक्षम है। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन एवं व्यापारिक भुगतान किया जा सकता है। तत्काल भुगतान सेवा IMPS का इस्तेमाल 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन किया जा सकता है। यह सेवा ग्राहकों को बैंकों और RBI द्वारा अधिकृत प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ताओं के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ स्थित है? यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर पश्चिम में उच्च भूमि पर स्थित क्षेत्र है। यह रणनीतिक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं पर स्थित है। यद्यपि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा था, किंतु 1947 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली सेना के आक्रमण के बाद 4 नवंबर 1947 से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी आक्रमण का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेना को वापस हटाने तथा इस क्षेत्र में भारतीय सेना की संख्या को न्यूनतम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद वहां के लोगों की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह आयोजन किया जाना था। हालांकि पाकिस्तान की सेनाएं कभी वापस नहीं हुई और यह 2 देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कहां पर है गिलगित बाल्टिस्तान। अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है यह सारा पाकिस्तान के पास है। ऊपर आप देख सकते हैं उसका एक छोटा हिस्सा जिसे अक्साई चीन, वह चाइना के पास है, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। अक्साई चीन जिस पर चाइना ने खुद कब्जा किया हुआ है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है? तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी तथा देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिए की गई थी। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
जो कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इसका उद्देश्य, वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, व्यावसायिक उद्यमों तथा मुद्रा योजना के उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटी एवं संपार्श्विक यानी कि कोलेटरल मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि 29 फरवरी 2020 तक उनकी कुल बकाया राशि की 20% होगी। इस योजना के तहत 100% संपार्श्विक यानी कि कोलेटरल मुक्त ऋण की गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां योजना के तहत ऋण प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बैंक, SBI क्लर्क के लिए, SBI PO, IBPS के किसी भी बैंक एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 28 मार्च 2014 को 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। इस कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिए एक सामान्य ट्रस्टी कंपनियों के रूप में कार्य करना है। ऋण गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के उधार जोखिम को साझा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इसके बदले संभावित उधारकर्ताओं को वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है? तो क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है। इसे सामान्यतः प्रत्येक माह की शुरुआत में पिछले माह के लिए जारी किया जाता है, इसलिए इसे देश की आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है। इस सूचकांक का निर्धारण एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है, जिसके बाद एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक में 0 से 100 तक अंक होते हैं और 50 से ऊपर के अंक व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को प्रदर्शित करते हैं, जबकि 50 से नीचे के अंक संकुचन यानी कि गिरावट को दर्शाते हैं। प्लेटफॉर्म वर्क से क्या अभिप्राय होता है? तो भारतीय कानून में पहली बार सामाजिक संहिता सुरक्षा विधेयक 2020 में प्लेटफॉर्म वर्क को पारंपरिक रोजगार श्रेणी से अलग परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। प्लेटफॉर्म वर्क के माध्यम से एक ऐसी कार्य व्यवस्था को इंगित किया जाता है जिसमें कर्मचारी नियोक्ता के पारंपरिक संबंध से हटकर संगठन या व्यक्ति विशिष्ट की समस्याओं को हल करने या विशिष्ट सेवाओं या किसी अन्य ऐसी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों का उपयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें भुगतान के बदले केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। आपकी समस्याएं आपको रुकने का संकेत नहीं देती, बल्कि वो लक्ष्य के रास्ते का मार्गदर्शक होती। अक्सर हमें हमारी समस्याओं को लेकर शिकायत रहती। हम काफी बार सोचते हैं कि हमें यह समस्या है
और किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसके अंदर समस्याएं आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उन समस्याओं को हम रुकावट के रूप में देखते हैं, यह हमारी एक भूल हो जाती है। वो समस्याएं हमारे रास्ते के लिए मार्गदर्शक होती हैं, हमारे लक्ष्य के अंदर वो एक टास्क होती हैं कि हमें उनको सोल्व करके ही आगे जाना है। वो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचते इतना आत्मनिर्भर बना देती हैं कि हम उस लक्ष्य के ऊपर पहुंचने लायक बन सकते हैं। अगर वो हमारे बीच में नहीं आएगी तो हम उस लक्ष्य तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन हम उस लक्ष्य के लायक नहीं होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी समस्याएं हमारे लक्ष्य के अंदर आती हैं, हमें उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।